Bismillahirrahmanirrahim. आप तमाम साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग द फील्ड में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन की ये है कि व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, जब रोशनी एक मीडियम से सफर करती है, फॉर एग्जांपल एयर से to another medium, for example glass, किसी दूसरे मीडियम में, मिसाल के तौर पे शीशा ले लें, तो क्या होता है कि इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो ये रोशनी जो है अपनी सिमत चेंज कर रही है, तब्दील कर रही है। दिस चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी की डायरेक्शन की ये जो चेंज है इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और इसको हम उर्दू में जो है इनताब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम दी है जिसमें रोशनी की शुआ आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक शीशा पड़ा हुआ है ग्लास में। तो जब ये लाइट रे जब सीधी आती है इसी एयर मीडियम में तो इस जगह स्ट्राइक करती है, और जब ये शीशा दरमियान में आता है यानी रोशनी जो है वो इस शीशे के ऊपर बढ़ती है, तो जब ये शीशे में से गुजरती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है और ये यहाँ पर स्पॉट आपको दिखाई देता है। ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब किस तरह होता है। ये देखिए यहाँ पर लेजर लगा हुआ है और ये इसकी लाइट यहाँ पे आ रही है। इसी हम शीशे को इधर लेकर आते हैं तो आप लाइट यहाँ पर पड़ रही है। अब हम इसको निशान लगा देते हैं इसके ऊपर। ये वो रोशनी है जो शीशे वगैरह आ रही है। आप जब लाइट शीशे में से गुजरेगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और यहाँ पर रोटेट नहीं होगी बल्कि अपनी पोजीशन चेंज करेगी। आप देखिए यहाँ पर तो इसको हम एक निशान लगा देते हैं यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो इनमें वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। जब रोशनी एक ही वास्ते में एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है एयर में तो इस जगह पर हमें स्पॉट दिखाई दे रहा था, लेजर की लाइट यहाँ पर आ रही थी। और जैसे ही ये शीशा जो है लेजर की रोशनी के दरमियान में आया है तो रोशनी ने अपनी सिमत चेंज कर दी है और वो यहाँ पर स्ट्राइक होने के लिए यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है और ये शीशे के दरमियान आपको फासला नजर आ रहा होगा। तो आप देखते हैं इसको मजीद डायग्राम की सूरत में क्या हो रहा है। ये वो लेजर लाइट है जो इस लेजर से निकलकर यहाँ पर आ रही है और एयर में ट्रेवल कर रही है और कोई मीडियम नहीं है, मीडियम हमारे पास सिर्फ एयर ही है। और ये लाइन जो है इसको हम बाउंड्री लाइन बोलते हैं। ये शीशे और एयर के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम इस लाइन से शो करते हैं और इसको बाउंड्री लाइन कहा जाता है। इसके साथ साथ मजीद और लाइन होती है और इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन होती है जिस सरफेस पर रोशनी की शुआ स्ट्राइक करती है तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर है इसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो अब जैसे ही हम शीशे को आगे लेकर आएंगे और वो रोशनी के रास्ते में आएगा तो रोशनी बेंड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं हम अब शीशे को लगाते हैं रोशनी के रास्ते में, जैसे जैसे ये आगे आ रहा है और जो लाइट शीशे में से गुजर रही है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मजीद देखें ये देखिए सारी लाइट जो है यहाँ पर पड़ रही थी अब वो यहाँ पर पड़ रही है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई है, चेंज हो गई है। पहले ये स्ट्रेट इस तरफ आ रही थी और अभी जब दरमियान शीशा आ गया है और लाइट एयर में से पास होकर शीशे में एंटर होती है तो एंटर होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो इस तरफ आती है। इस चेंज को जो है हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको मजीद देखने यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है जो एयर में ट्रेवल कर रही है इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और ये जो ज़ाविया या एंगल इस नॉर्मल लाइन के साथ बनाती है तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। ये रे जो शीशे से टकराने के बाद शीशे के अंदर भी ट्रेवल कर रही है
इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इन दोनों एंगल का संबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर मजीद हमारे आगे टॉपिक है वो हम पता करेंगे। वीडियो हमारे पसंद आई होगी और आप ये टॉपिक भी समझ चुका होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद मालूमात की वीडियो हम आपके लिए पेश कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।